Hello everybody, today we are going to talk about how to improve your marks. Welcome to the channel CBSE and NCERT education. So let's talk about the topic that we have to discuss about tips to improve marks for class 8th, 9th and 10th. तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अगर हमें मार्क्स इम्प्रूव करने हैं तो मार्क्स इम्प्रूव के लिए हमको जो पढ़नी होती है सबसे पहले हमें बुक्स से ही रीड करना पड़ता है। तो हमारा जो बुक्स का सोर्स रहेगा वो रहेगा हमारा या तो एनसीईआरटी। अगर कोई आप रेफरेंस ले रहे हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी फिर भी एनसीईआरटी को बनानी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा यही ओपिनियन रहेगा कि स्टडी करने के लिए आपको एनसीईआरटी की सख्त ज़रूरत है। बुक्स में जो आप रीड करते हो वो बुक्स में आप एनसीईआरटी ही प्रेफर करें। सेकंड ऑप्शन आ जाएगा आपका रेफरेंस बुक्स, ठीक है, जिससे एनसीईआरटी से आप अपने मार्क्स को अच्छा स्कोर कर सकते हो और जो आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प करती है, आंसर राइटिंग में हेल्प करती है एनसीईआरटी। और जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज होती है वो बहुत ईजी होती है, सिंपल होती है, अंडरस्टैंडेबल होती है, जो हम आराम से समझ सकते हैं, इस टाइप की होती है। तो वो हमें प्रेफर करनी ही चाहिए एनसीईआरटी। तो हम आते हैं नेक्स्ट पर। पहले एनसीईआरटी को कवर करना चाहिए, फिर हमें रेफरेंस को कवर करना चाहिए अगर आपके पास इनफ टाइम है तो। लेकिन मानना यही रहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रेफर द एनसीईआरटी, देन कम टू द रेफरेंस बुक्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टू स्कोर द हायर मार्क्स। तो जो सेकंड पॉइंट आ जाएगा हमारा अटेम्प्ट क्वेश्चंस। अब इसमें अटेम्प्ट क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? जो हमारी एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक के जो क्वेश्चन रहेंगे उनको हमें अटेम्प्ट करना है ना। जो हमारे रेफरेंस बुक के जो क्वेश्चंस रहेंगे हमें उनको अटेम्प्ट करना है और तब जाकर हमारा जो है काम बहुत इजी तरीके से होगा, है ना। तो हम आते हैं यहाँ पर आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है। आंसर राइटिंग में हमें जो हमारी पीछे की एक्सरसाइज होती है, बैक एक्सरसाइज होती है एनसीईआरटी की और रेफरेंसेस की, ठीक है। जो हमारी बैक एक्सरसाइज होती है उसको हमें कंप्लीटली फॉलो करना है, उसको हमें कंप्लीट करना है। जब तक उसके हमारे क्वेश्चंस और आंसर सही तरीके से आना जाए तब तक हमें आंसर राइटिंग को कंप्लीट करना है। और आंसर राइटिंग के भी तरीके होते हैं। आंसर राइटिंग कुछ करते हैं पैराग्राफ में और कुछ आंसर राइटिंग होती है पॉइंट्स में, ठीक है। एज यू कैन सी कि हमने भी यहाँ पर पॉइंट्स में लिख रखा है। पॉइंट्स में क्या हो जाता है, हमें एक समरी मिल जाती है, जो भी हम रीड कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसको जो लिखते हैं वो हमें पॉइंट्स में मिल जाता है। तो पॉइंट्स, और जो टीचर रहता है उसको भी चेक करने में पॉइंट्स आसानी से चेक हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो हमें पॉइंट्स में आंसर लिखने चाहिए, ठीक है। और जितने मार्क्स होंगे उतने ही मार्क्स के पॉइंट्स लिखने चाहिए। जैसे कि सपोज करते हैं हमारे पास क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, तो हमें क्या करना है, 5 मार्क्स में हमें 5 पॉइंट्स लिखने हैं, है ना। तो और जो 5 पॉइंट्स है वो ऐसे ही नहीं होने चाहिए, क्वेश्चन से रिलेटेबल होने चाहिए और रिलेवेंट होने चाहिए। क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स होने चाहिए, तभी जाकर हमारा जो आंसर्स है वो एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। और पॉइंट्स वाइज हमें जो है अच्छी तरीके से हम उसको पढ़ सकेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आ जाती है यहाँ पर, आंसर राइटिंग के बाद या आंसर राइटिंग से पहले जो हमें चीज़ करनी होती है वो होती है रिवीजन ऑफ नोट्स। और यहाँ पर स्पेशली यू कैन सी दैट हैंड रिटन नोट्स वी आर सजेस्टेड यू, कि यहाँ पर जो हमें नोट्स बनाने होते हैं, या कुछ बच्चे जो होते हैं नोट्स नहीं बनाते हैं, बुक में मार्क कर लेते हैं, वो आपको नहीं करना है। आपको नोट मेकिंग करनी है और खुद के नोट्स बनाने हैं। किसी के नोट्स बोरो नहीं करने हैं, किसी के नोट्स देखने नहीं है। जो आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको खुद लिखिए और उसके खुद के नोट्स बनाओ, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से और जल्दी याद होगा। यहाँ पर ये हम आपको सजेस्ट करेंगे, ठीक है। नोट्स मेकिंग के बाद ही फिर आप आंसर राइटिंग पे जा सकते हो। और नोट्स मेकिंग का एक और फ़ायदा होता है, जब भी हम नोट बनाते हैं तो हमें एक वो स्ट्रक्चर दे देता है आंसर राइटिंग का, कि हमें आंसर राइटिंग में क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अगर बात करें एक टॉपिक की, मान लो हमारा टॉपिक है एक्स, है ना, हमें एक्स के बारे में लिखना है, इस टॉपिक के बारे में लिखना है। तो ये जो टॉपिक है हमारा
इस टॉपिक की हमारी इतनी बड़ी समरी थी, कम से कम 250-200 वर्ड्स की समरी होगी हमारी, या पूरा जो होगा ये 250-200 वर्ड्स का होगा। तो आपको इसको जब पॉइंट्स में लिखोगे या किसी भी तरीके से आप अपना जो नोट्स बना रहे हो, बाय यूजिंग डायग्राम्स, बाय यूजिंग फ्लो चार्ट, आप इस तरीके से जो नोट्स बनाओगे वो आपको समझने में भी, और आपकी फिर जब आप क्वेश्चंस में आंसर राइटिंग करेंगे, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। ओके, तो यहाँ पर आ गए हमारा रिवीजन ऑफ नोट्स, ठीक है, और हैंड रिटन नोट्स से करना है हमें। और यहाँ पर हो गया हमारा मेक नोट्स की भी बात हो गई, हमने मेकिंग नोट्स भी देख लिया कि नोट्स बनाने चाहिए, रिवीजन करना चाहिए नोट्स से ही। रिवीजन नोट से ही क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब हम बार बार बुक को पढ़ेंगे, अब देखो बुक जो होती है वो पूरी एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है बुक में। जब हम नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो नोट्स में हम क्या कर लेते हैं, उसको प्रिस्क्राइब कर लेते हैं जब हम नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो रिवीजन करने में जो नोट्स हैं वो हमारे काम आ जाते हैं और हमारा टाइम कंज्यूमिंग कम हो जाता है एज कंपेयर टू रीडिंग फ्रॉम बुक। यहाँ पर हमने ये बात करी। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, वो आती है हमारी टेस्ट। That is, you have to attempt at least one test in a week for making your preparation better than other students. तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसको पहले क्या करा, आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसको आपने क्या करा, पहले तो अच्छी तरीके से समझा उसको, ठीक है। समझने के बाद उसकी फिर एक बार आपको रीडिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी रीडिंग करनी है एनसीईआरटी से या जो भी आपकी रेफरेंस बुक है, ठीक है, रेफरेंस से करनी है या एनसीईआरटी से करनी है। रीडिंग करनी है एक बार समझने के बाद, ठीक है। चैप्टर को जब आप रीडिंग कर लेंगे, ये सब हो जाएगा, आप जब एक बार दो बार उस चैप्टर को पढ़ने के बाद, समझने के बाद रीडिंग मार लेंगे, फिर आप क्या कर सकते हैं, देन यू विल गो टू दी मेकिंग ऑफ नोट्स, देन यू मेक नोट्स एंड देन गो टू द रिवीजन। फिर आपको क्या करना है, रिवीजन के बाद फिर उस पूरे वीक का जो आपने प्रोसेस करा है, फर्स्ट समझना, फिर रीडिंग द एनसीईआरटीज और द रेफरेंस, फिर आपने क्या करे, अपने नोट्स बनाए, नोट्स के बाद उनको रिवाइज करा, देन कम टू द आंसर राइटिंग एंड देन गिव द टेस्ट अगेन, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक अपना टेस्ट देना है। इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि आपने कितनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करी है और कितनी नहीं करी, या किस तरीके से आपने पढ़ा है। तो टेस्ट आपको ये बताएगा, ठीक है। और टेस्ट जो होने चाहिए वो वीकेंड होने चाहिए, ओके। यहाँ हमने टेस्ट की बात कर ली, ठीक है। डाउट्स हो गए, सॉरी, नोट्स मेकिंग हो गए। अब हम करेंगे डाउट की बात। जो हमारे डाउट्स होते हैं उसको हमें सबसे पहले क्लियर करना चाहिए। जो भी आपका डाउट आया है, जैसे कि मान लो आपने ये एक चीज़ पढ़ी, ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर डाउट आ गया और आपको यहाँ क्या करना है, ये है आपका नोट्स का पेज, है ना। तो ये जो डाउट आया, आपको इसी डाउट को आपको नोट्स में लिख लेना है और यहाँ पर एक क्वेश्चन की फॉर्म में आपको प्रेजेंट करने हैं नोट्स, ताकि वो आपकी आंसर राइटिंग में काम आ सके। ये जो डाउट है ये तो लिखना ही ये जो आपका मैटर है ये तो आपको नोट्स में लिखना ही लिखना है, और जहाँ पर आपको डाउट आ रहा है वो भी लिखना है। फिर आप अपने टीचर से जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं, हमारे चैनल से पूछ सकते हैं जो भी डाउट्स आपको आ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है आपको अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अपना बेसिक्स क्लियर करना है। और वो जो बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स हैं वो कहाँ से क्लियर होंगे, वो आपके क्लियर होंगे फ्रॉम दी एनसीईआरटीज और रेफरेंस। किसी किसी स्कूल में एनसीईआरटीज नहीं लगी होती हैं, 8th क्लास में, 9th और 10th में तो लगी रहती हैं, लेकिन रेफरेंस लगी रहती हैं 8th क्लास में। तो आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, आप रेफरेंस से भी पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेफरेंस और एनसीईआरटी दोनों का मैटर जो रहता है अंदर का वो रहता है सेम, मैटर सेम रहता है। तो आप फिर चाहे एनसीईआरटी से पढ़ें या रेफरेंस से पढ़ें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स आपको अपने रेगुलरली बनाने हैं, पढ़ने के बाद बनाने हैं, एक रीडिंग मारने के बाद बनाने हैं, फिर आपको नोट से रिवाइज करना है। नोट से रिवाइज करने के बाद आपको फिर आना है आंसर राइटिंग पे। आंसर राइटिंग के बाद आपको आना है अपने डाउट्स देखने कि भाई मेरा इस चैप्टर में क्या क्या डाउट रह गया है या मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा इस चैप्टर में, ठीक है, ये आपको क्लियर करना है। फिर डाउट के बाद क्या करना है, अगर हो सके तो आप एक और रीडिंग मार सकते हैं बुक की। एक बार थोरली नहीं मारनी है, एक बार ऊपर ऊपर से रीडिंग मार लेनी है ताकि वो आपको एक बार एकदम
डीपली वाला भी रिवाइज हो जाए, नोट से तो रिवाइज करना ही करना है, और एक बार डीपली वाला भी रिवाइज हो जाए। ठीक है, फिर जब आपने बुक रीडिंग कर ली, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, लास्ट स्टेज जो है आपका एक चैप्टर या एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने का, वो आता है आपका वीकली टेस्ट। अगर आपको टेस्ट चाहिए तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन के किस चैप्टर के या किस सब्जेक्ट के टेस्ट आपको चाहिए, तो हम आपको टेस्ट भी प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पर हमारी जो क्लास होती है वो कंप्लीट होती है कि अपने मार्क्स को कैसे इंप्रूव करा जाए इन क्लास 8th 9th एंड 10th, और स्पेशली 9th और 10th में, स्पेशली इन 10th में जो है हमें सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक्स, ये सब भी लगाने होते हैं। तो ये तो हमें एग्जाम से, जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे उनके कुछ टाइम पहले ही लगाने होंगे, बिफोर कपल ऑफ मंथ्स इनके पहले लगाने होंगे बस। तो लेकिन जो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी है वो इसी तरीके से करनी है। बाकी आपको आपके जो मार्क्स हैं वो आपको इम्प्रूव होते होते हुए दिख जाएंगे इन योर क्लास 8th 9th एंड 10th। और एनसीईआरटी पर आपको ज़्यादा जोर देना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।